हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह सनलाइट पड़ रही है। तो आज मैं यहाँ पे देखिए घर के साथ एक पटरी है, यहाँ से वहाँ जो पेड़ ग्रीन ग्रीन पेड़ दिख रहा है बांध का, तो वहाँ तक मैं इसको खोदूँगी और फिर बीजूँगी। इसमें बीज रही हूँ मैं जौ, जिसको बार्ली भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो जौ है जो कि बहुत ही गुणकारी अनाज है। आजकल लोग पुराने खाने में पहले इसको यूज़ करते थे, आजकल लोग भूल गए हैं इसके फ़ायदे और इसके गुण की वजह से हम हमेशा बीजते हैं। तो लोग जो नई जनरेशन है उनको पता ही नहीं है कि जौ क्या होता है और इसका किस लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे घर में तो बीजा जाता है, जौ है, चाहे मतलब कोई भी पुराना अनाज है, थोड़ा थोड़ा ही बीजा जाता है, बट अपने गुजारे लायक काफ़ी होता है हमारे। तो यहाँ से उस पटरी वहाँ तक बीजूँगी और नीचे वाली पटरी में बीजूँगी। तो अभी तो सबसे पहले इसको खोदूँगी। तो दोस्तों, जो हम पहाड़ी औरतें होती है, चाहे कोई भी है पहाड़ी, हमारी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल है। अब जो प्लेन एरिया में वहाँ ट्रैक्टर से काम करते हैं और हमारे यहाँ पे इस तरह से कुदाल से काम करते हैं। हाँ, जिसके खेत थोड़े बड़े हैं और सीधे खेत है, वहाँ पे जो छोटा ट्रैक्टर होता है, टिलर होता है, उसका यूज़ भी किया जाता है पहाड़ों में। बट इन छोटी छोटी पटरियों में तो कसी से ही खोदना पड़ता है। ये देखिए, तो यहाँ पे फिर भी मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी अगर मौसम साथ ना दे, क्योंकि हमारे पास सिंचाई का कोई सोर्स नहीं होता है, साथ ना दे तो कोई भी फसल नहीं होती है, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो अनाज है। तो मेरे जो ये कुदाल है, कसी है, ये बार बार छूट रही थी और मैं इसे ठीक कर रही हूँ, पत्थर में बजा के इसको ठीक कर रही हूँ। जो ये जौ है, ये जो जौ होता है, ये एक बहुत ही पुराना अनाज है। तो इसे पहाड़ों में पहले से ही बहुत बीजा जाता था और पहाड़ी क्षेत्रों का ये मुख्य अनाज होता था। जैसे हमारे पहाड़ों में, चाहे हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे ये जौ है बहुत ज़्यादा बीजा जाता है और अभी भी लोग बीजते हैं। जैसे गेहूँ की तरह जौ भी बीजा जाता है। जो ये अनाज है, जौ है, ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो कब्ज़ होता है, गैस होता है और पेट में जो जो भी जलन जैसी समस्या होती है, उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो देखो, मैंने यहाँ से खोदा है और इसमें ना तो कितनी काली मिट्टी है और इसमें गोबर भी पड़ा है। गोबर मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें और बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है ये। छोटी सी पटरी है, बट छोटी सी पटरी में भी हम कौन से ऐसे ज़्यादा खाते हैं कि ये है कि चलो कभी कभी हो जाता है कुछ नई चीज़ें। यहाँ से वहाँ तक बीजेंगे हम। तो घर के पास हमारे ऐसी है छोटी छोटी पटरियाँ। यहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं होगा, जब चेरी में पत्ते आ जाएंगे ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है। खोदना तो पड़ेगा, साफ़ सुथरा तो रखना पड़ेगा घर के पास, नहीं तो गंदा गंदा घास उग जाएगा। पर इस खेत में ना कुल मिला के हो ही जाएगा। तो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। और जो ये पत्ते हैं ना, पत्ते इस पेड़ के, ये भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो अब मैं बीज रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जौ। हाथ मेरे काफ़ी मैले हैं, तो ये है, अब इनको बीजूँगी। जो जौ होते हैं, इसका सत्तू बनाते हैं तो गर्मी में हमारे शरीर को ठंडक देता है। तो मैं इनको इस तरह से छिड़क रही हूँ हल्के हल्के से, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने बोला है कि इनको हल्के हल्के से छिड़कना है, ज़्यादा घना नहीं छिड़कना है। तो इसलिए मैं हल्के हल्के दाने डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा घने ना लगे। तो ये हमारे शरीर की जो हमारे बाल है और साथ में स्किन है, इसको भी बहुत ज़्यादा, स्किन को ग्लो करता है और बालों को भी ये हमारा काफ़ी हेल्दी बनाता है, जैसे बाल वगैरह नहीं झड़ते हैं। तो ये इसकी तासीर ठंडी होती है जौ की, तो हम इसको गर्मी में सत्तू के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ज़माने में बनाते थे, जिसको बोलते थे पहाड़ी भाषा में ज़रूबड़े। मैंने तो नहीं खाया कभी भी, ना बनाए हैं। पहले हमारे दादा दादी और मम्मी वगैरह के टाइम में बनते थे। हम तो ऐसे ही कभी सत्तू सत्तू बनाया, वो खाया। सत्तू भी इसका बहुत अच्छा होता है। मैं जौ का सत्तू बनाऊंगी और फिर हम गर्मी में खाएंगे। सत्तू को पानी में या लस्सी में मिला के भी खा सकते हैं।
मैं तो बचपन में से ही बहुत सत्तू खाती थी। हम तो नानी के घर में जाते थे, वहाँ बहुत सत्तू बना होता था। हम लस्सी के बीच सत्तू को डाल के, नमक डाल के बहुत खाते थे और बहुत टेस्टी होता था सत्तू। तो इसका आटा पीस के चपातियाँ भी खा सकते हैं और आप इसका दलिया बना के भी खा सकते हैं। तो इसको अलग अलग तरह से बना के, खिचड़ी बना के भी खा सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ये फ़ायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल है। तो इसमें जो मिनरल होते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस और जिंक, इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं और बॉडी और दिमाग के लिए हमारे बहुत ही गुणकारी होते हैं। तो इसलिए हमें जौ को खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बीज लिया है यहाँ तक जौ, वहाँ से उधर से यहाँ तक एक पटरी जौ की बीज ली है। अभी तो देखो यहाँ पे गोबर है, इसमें बिल्कुल बुरबुरी मिट्टी है। साथ में जो पत्तियाँ है, ये पत्तियाँ है, इसे भी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बिल्कुल काली मिट्टी है। तो ये है जी मेरा सुबह 9:30 बजे का, सॉरी 10 बजे है, 9:30 बजे का नहीं, 10 बजे का ब्यूटीफुल सा व्यू मेरे गांव का। और ये है मेरा घर। तो ये खेत ना घर के पास ही है, मतलब सब्जी लगाने के लिए होता है। बट अब इसमें चेरिया है, चेरी की वजह से ना, ये चेरी के पेड़ है, इसकी वजह से यहाँ पे सब्जी वगैरह नहीं हो पाती है, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं। चलो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़े छोटे हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं जौ। अभी जौ लगाएंगे, फिर बाद में बथुआ लगा देंगे। जौ उग जाएंगे तो फिर बाद में बथुआ लगा देंगे। तो ये हमारा घर, ये बैक साइड है घर की। और ये देखो मेरे किचन से अभी भी धुआं उठ रहा है, क्योंकि लकड़ी जल रही है। माँ जी अभी यहीं बैठे हैं। और एक चीज़ और दिखानी है मुझे आपको, ये देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं कीवी का पेड़, जो कि इसमें अभी एक पत्ता तो है ही, ये बर्फ़ में भी नहीं गिरा। कीवी का पेड़ है ये। और यहाँ पे भी अभी नीचे साफ़ करने को है मेरा, जो कीवी के नीचे का है। तो इसको हमने यहाँ ऊपर के लिए, जो ये हमारा बांध का पेड़ है, बांध का नहीं, मोरू का पेड़ है, तो इसके लिए हमने इसको, कीवी को, इसमें मतलब इसकी बेल चढ़ा दी हमने, ये वायर लगा के ना। तो इसके लिए हमने इस पेड़ के लिए बेल चढ़ा दी है, फिर वहाँ से वापस दूसरे पेड़ के लिए चढ़ाएंगे हम बेल। तो कीवी का पेड़ भी मुझे अच्छा लग रहा है कि इसमें अभी भी एक पत्ता हरा है। तो फ्रेंड्स, मुझे खेती बाड़ी, गार्डनिंग और फार्मिंग का शौक़ है, तो इसलिए मैंने चैनल पर ज़्यादातर यही वीडियो अपलोड की होती है। तो कैसे लगी मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।